गीता के ये 21 सूत्र आपकी जिंदगी बदल देंगे। नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों, आप सबका हमारे चैनल श्री श्याम एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। क्योंकि दोस्तों, आज मैं आपके साथ भगवत गीता के 21 सूत्र शेयर करने वाली हूँ जो आपकी जिंदगी ही बदल देंगी। इसलिए आप इस लाइफ चेंजिंग वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। चाहे खुशी पाना हो, चाहे सफलता हासिल करनी हो, या चाहे मैनेजमेंट सीखना हो, या चाहे अपनी जिंदगी के पहले से बेहतर बनाना हो, श्री भगवत गीता से ज़्यादा महान दूसरा कोई और कोर्स हो ही नहीं सकता। मैं आपको सिंपल से सिंपल शब्दों में कैसे भी करके भगवत गीता इंसार हिंदी में अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगी। इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा बिना किसी कारण की नहीं होता। दोस्तों, एक बार पुराने टाइम में एक गांव में एक औरत रहती थी। जब उसको बच्चा हुआ तो वो बड़ा ही स्वस्थ और हष्टपुष्ट था। लेकिन एक बार किसी एक्सीडेंट की वजह से उस बच्चे की उंगली कट गई। उस बच्चे की माँ बहुत दुखी हुई और वो सोचने लगी कि मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा होना था। और वो हमेशा भगवान को इस बात के लिए कोसती रहती कि पता नहीं भगवान को मेरे से क्या दुश्मनी थी कि मेरे ही बच्चे की उंगली काट ली। समय बीतता गया और उस गांव में एक दिन साधु के बीच में एक मायावी राक्षस आया। वो राक्षस अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए बहुत सारे बच्चों की बलि चढ़ाना चाहता था। उसने उस गरीब औरत के बच्चे को भी किडनैप कर लिया। लेकिन जैसे ही वो राक्षस उस बच्चे की बलि चढ़ाने लगा तो उसको अपने गुरु की याद आ गई और उसकी बताई हुई शर्त की भी याद आ गई कि जिस बच्चे की भी तुम बलि दोगे, उस बच्चे का कोई भी अंग कटा पिटा नहीं होना चाहिए। पूरे अंग उसके सही सलामत होने चाहिए, वरना तुम्हारी बलि खंडित हो जाएगी। और उसके बाद उस राक्षस को मजबूरी में उस कटी हुई उंगली वाले बच्चे को जिंदा ही छोड़ना पड़ा। उस दिन इस बच्चे की माँ को यह रियलाइज हुआ कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, चाहे वो अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा हो, वो कभी भी बिना किसी कारण के नहीं होता। तो बंधुओं, इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारे साथ जो भी अच्छा बुरा होता है सब विधाता की देन होता है। इसलिए अपनी जिंदगी को खुलकर जियो। कभी भी अपने भूत भविष्य के बारे में न सोचो। जैसा विधाता ने सोचा है वो वैसा ही होगा। हमारे करने ना करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए ज़्यादा सोचकर अपने जीवन को व्यर्थ ना करें और अपने जीवन में आगे ही बढ़ते रहें। आप किसी भी कंडीशन में कर्म किए बिना और उसका फल पाए बिना नहीं रह सकते। दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान का शरीर एक सेकंड के लिए भी बिना कर्म किए रह सके। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सृष्टि का एक कण एक सेकंड के लिए भी बिना किसी कर्म के रह सके। कर्म करना हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। दोस्तों, अगर हम सोते भी हैं ना, तो हमारा दिमाग नहीं सोता। हम सपने देखते हैं, सांसें लेते हैं। हमारे शरीर के हर अंग में करोड़ों सूक्ष्म कण अपना काम कर रहे होते हैं। हम कर्म किए बिना कभी नहीं रह सकते। और ऊपर से भगवान ये भी बोलते हैं कि हमें किसी भी कर्म में बंधकर नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, आप कंफ्यूज हो गए होंगे ना कि देखिए, ना हम किसी पल में कोई कम कर्म किए बिना रह सकते हैं और ना ही हम किसी कर्म में बंध सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम जो भी करते हैं मान करके करें कि करने वाला मैं नहीं, बल्कि करने वाला तो ऊपर वाला है। मैं तो सिर्फ कारण मात्र हूँ उस काम को करने के लिए। इस काम को मैं नहीं कर रहा, बल्कि ये काम मेरे द्वारा कराया जा रहा है। और जब हमारी सोच इस लेवल की होगी तो हमें कभी भी कोई भी दुख नहीं मिलेगा, हमें कभी भी पश्चाताप नहीं होगा और ना ही हमें कभी घमंड होगा। आज़ाद होकर जीने वाला ही वास्तविक मनुष्य होता है। दोस्तों, दूसरों के गुलाम होकर रहकर खुश रहने की बजाय आज़ाद होकर खुद से दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर आप आज़ाद हो तो वास्तविक मनुष्य हो। श्री भगवत गीता में गुलामी को मौत से बुरा बताया गया है। दोस्तों, इंसान किस किस का गुलाम नहीं, वो अपने दिमाग का गुलाम है, अपने विचारों का गुलाम है और उसके साथ अपनी आदतों का गुलाम है। कहीं काम कर रहे हो तो किसी के गुलाम होकर काम कर रहे हैं। दोस्तों, दूसरों का साथ लेना और दूसरों का गुलाम बनना, इसके बीच में एक हल्की सी लाइन है। इस लाइन के उधर आप चले गए तो समझ लेना
कि आप किसी के गुलाम बन गए। दोस्तों वो लाइन है अपना खुद सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तक कोई भी इंसान अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई भी काम करता है तब तक वो आज़ाद है, लेकिन जब वो दूसरों के सामने इतना गिर जाता है, उस इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है, तो उस इंसान की ज़िंदगी समस्याओं से घिर जाती है और वो गुलाम बन जाता है। इसलिए दूसरों का गुलाम रहकर खुश होने से अच्छा है कि आज़ाद होकर खुद की समस्याओं का सामना किया जाए। वासना, गुस्सा और लालच ये तीनों नरक के दरवाजे हैं। दोस्तों बिना किसी मकसद के तो हम लाइफ जी ही नहीं सकती, और मकसद को पूरा करने के लिए हमारे मन में डिजायर का होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अगर वो मकसद केवल और केवल खुद की तक ही सीमित रह जाए और आपको इस बात से कोई फर्क ना पड़े कि आपकी डिजायर की वजह से सामने वाले का कितना नुकसान हो रहा है, तो दोस्तों ऐसी डिजायर बहुत ही दुख देने वाली बन जाती है, क्योंकि कभी ना कभी उसे गलत नतीजों का मुकाबला आपको भी करना ही पड़ेगा। इसलिए अपने मन में ऐसी डिजायर ही नहीं रखनी चाहिए जिससे दूसरों का नुकसान हो। गुस्सा, दोस्तों गुस्सा हमारे कमज़ोर होने का सबसे बड़ा सबूत है। जो इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है ना, वो इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। किसी अच्छे काम के लिए गुस्सा होने की प्रैक्टिस कर ली तो ये समझ में भी आता है, लेकिन दोस्तों ये क्या बात हुई, बीपी हाई हो गया, आंखें लाल हो गई और पूरा आउट ऑफ कंट्रोल ही हो गया। लालच, दोस्तों आपने सोने की मुर्गी के बारे में तो ज़रूर सुना ही होगा। वो कहानी आपने सुनी होगी, जो मुर्गी एक दिन में एक सोने का अंडा देती थी, लेकिन एक दिन उस मुर्गी के मालिक ने लालच में आकर ऐसा सोचा कि भैया ये मुर्गी हर रोज़ एक सोने का अंडा देती है, तो इसके पेट में न जाने कितने अंडे होंगे और मैं एक ही अंडा निकाल पाता हूँ, इसलिए आज मैं इस मुर्गी का पेट ही काट डालता हूँ और सारे अंडे बाहर निकाल लूँगा। इस लालच की वजह से आखिर क्या हो गया, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी तो मर गई और अगले दिन से उस मुर्गी के मालिक को कुछ भी नहीं मिला। जितना उसको मिल रहा था उस लालच की वजह से वो भी उसके हाथ से छिन गया। इसलिए दोस्तों वासना, गुस्सा, लालच ये तीनों नरक के दरवाजे हैं, और मैं मरने वाले नरक की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि नरक समान जिंदगी जीना भी नरक से बहुत ज़्यादा बुरा ही होता है। इंसानियत के सिवाय इस दुनिया में कुछ भी नहीं रह सकता। इंसान जब पैदा होता है तब वो नंगा आता है, जब वो मरता है तब उसको ऐसे ही जला दिया जाता है, उसके साथ कुछ भी नहीं चला जाता। दोस्तों जिंदगी में आपको कुछ भी यहाँ आने पर मिला है तो वो आपके आने से पहले ही किसी और का था। जब आप यहाँ से चले जाओगे तो सब किसी और का ही हो जाएगा। जो पैसे आज आपके पास है ना, वो नाम आज आपके पास है, जो भी पोजीशन आज आपके पास है, उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और था। आज भले ही आप हो, लेकिन कल कोई और आपसे छीन लेगा। दोस्तों इस सृष्टि का नियम है, और ये भगवत गीता की वो सबसे बड़ी सीख है जो हर एक पृथ्वीवासी को समझनी चाहिए। तो अगर बदलाव ही इस दुनिया का नियम है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमेशा रहती है? कोई तो ऐसी चीज़ जरूर होगी जो हमारे मरने के बाद भी इस दुनिया में रहेगी, और वो चीज़ है इंसानियत। दोस्तों सबसे पहले आप एक अच्छा इंसान बनिए, और हर एक मनुष्य का उस पर परमात्मा का अंश है, और हमारे सीधे तार उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं। दोस्तों हमारी आत्मा कभी भी गलत नहीं हो सकती, पर हम शरीर के सुखों के लिए गलत कर्मों को करने में लगे रहते हैं, और उनका नतीजा भी गलत ही होता है। खैर छोड़िए, आज हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे हमारा प्यार हो या कोई रिश्ता हो या पैसा हो या नाम हो, वो हमसे एक ना एक दिन जरूर छिन ही जाएगा या जरूर दूर चला जाएगा। और दोस्तों यही सृष्टि का नियम है कि जो कल किसी और का था वो आज आपका है, लेकिन आज जो आपका है वो आने वाले कल में किसी और का ही हो जाएगा। जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप बन जाते हो। दोस्तों आज आप अपनी लाइफ में कुछ भी हो तो केवल और केवल आपकी सोच की वजह से हो। आज कोई भी इंसान अगर किसी लेवल पर है ना, चाहे वो के लेवल ऊपर हो या नीचे हो, वो सिर्फ इंसान की सोच की वजह से है। अगर एक भिखारी भी अमीर बनना चाहता है तो भी अमीर बन सकता है। कोई माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं कि उसे अमीर बनने से रोक सके। और अगर एक अमीर इंसान बर्बाद होना चाहता है तो वो अपनी सोच से बर्बाद हो सकता है। अगर कोई क्रिकेट का भगवान है, अगर कोई क्रिकेट का भगवान है तो वो उसकी सोच की वजह से, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं ना
ठीक वैसा ही आप बन जाते हैं। अगर आपने किसी मंजिल को जीत लिया तो उसको एक्चुअल में जीतना मात्र एक औपचारिकता ही रह जाती है। शांत इंसान वही है जिसकी बुद्धि और आत्मा एक पक्ष में है। भगवत गीता से मिली सीख और इस आर्टिकल की शांत सीख वह है कि इस दुनिया में सबसे शांत इंसान वही है जिसकी बुद्धि और आत्मा एक पक्ष में है, जिसका दिमाग और दिल एक तरफ है। वो इंसान कभी खुश नहीं रह सकता जिसके विचारों में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, और जब इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती तब वो अपने उस इंसान के अंदर क्रोध पैदा होने लगता है कि मेरा यह काम क्यों नहीं हो पा रहा। अगर आप अपने आप को काबू में करके वो कर पाते हैं जो आप करना चाहते हैं और जो वास्तव में सही है, वो आपको संतुष्ट देता है और जो है आपको वास्तव में करना ही चाहिए, तो आपको खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे मन का अशांत रहने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम बहुत सारी इच्छाओं की पूरी होने की शर्त पर अपनी खुशियों को एक कोने में बांध कर रखते हैं, जबकि हैप्पीनेस क्या है? खुशी का मानसिक अवस्था होती है। जबकि हैप्पीनेस क्या है? खुशी एक मानसिक अवस्था होती है। इसलिए कहा जाता है कि जो मन का अंतरात्मा करे वो कीजिए। अगर आपका मन करता है कि खुले आसमान में उड़ान भरूं, तो आप उड़ान भरिए और आपके साथ ही अपने विचारों को दिल से सहमत रखिए। कोई भी काम अच्छा बुरा सिर्फ उस काम को करने के पीछे इरादे से निश्चित होता है। दोस्तों, कोई भी काम अच्छा और बुरा वो केवल एक वजह से बनता है, और वो है उस काम को करने के पीछे आपका इरादा कैसा है। आप उस काम को करना क्यों चाहते हैं? क्या आप उस काम को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिससे आपको कोई स्वार्थ पूरा हो, या आप इसलिए कर रहे हैं कि किसी का भला हो? काम भले ही एक हो, लेकिन उसका नतीजा इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका उद्देश्य सही है या बुरा। महाभारत के युद्ध में पांडव भी युद्ध कर रहे थे और कौरव भी कर रहे थे, लेकिन दोनों ही उद्देश्य बिल्कुल विपरीत थे। पांडव अपने धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे और कौरव अधर्म के लिए युद्ध कर रहे थे। दोनों एक ही मैदान में थे, दोनों अपनी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन दोनों का काम एक होने के बाद भी, मेहनत भी एक होने के बाद भी कौरव हार गए, पांडव जीत गए। इसके पीछे का कारण एक ही था, और वो उसका काम करने के पीछे का इरादा अलग अलग था। एक का इरादा सही था और एक का इरादा गलत था। सच्चाई और अच्छाई को न कभी हराया जा सकता है, न कभी छुपाया जा सकता है। दोस्तों, सच्चाई और अच्छाई को न कभी हराया जा सकता है, न कभी छुपाया जा सकता है। इसलिए सच कहने और अच्छे कर्मों को करने से कभी मत डरिए। इस विषय में भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि सच्चाई और सूरज को ज़्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। एक वक्त आने पर इनको दुनिया के सामने आना ही पड़ता है। आप उनको सामने आने से नहीं रोक सकती। इसलिए अगर आज आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो गलत है और जिसमें झूठ है, तो आपको उस काम को तत्काल ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी दिन आपकी सच्चाई इस दुनिया के सामने जरूर आएगी। हम सब अपनी लाइफ में बहुत सारे झूठ हर रोज बोलते हैं, किसी के आरोप से बचने के लिए या फिर अपना फायदा देखने के लिए हमको झूठ बोलना ही पड़ता है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि अगर आप कोई ऐसा सच बोलते हैं जिससे किसी मासूम के साथ अन्याय होता है, तो वह बोला गया सच अच्छा नहीं होता। और अगर आप ऐसा असत्य बोलते हैं जिससे किसी का भला होता है पर किसी का नुकसान भी नहीं होता, तो वो बोला गया असत्य भी बुरा नहीं होता। इसमें महत्वपूर्ण की बात यह है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस असत्य और असत्य सत्य को समझना बहुत ही बारीक का काम है। इसलिए अपने विवेक से 2 बार सोच के उसके बाद ही निर्णय लें कि आपको क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। कुछ पाने के लिए संघर्ष करना अनिवार्य है। अगर आप अपनी लाइफ में अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी पाना चाहते हो, तो आपको उसके लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा। और अगर आप संघर्ष नहीं करना चाहते, तो आपको इस बात का दुख नहीं होना चाहिए कि आपको वो सब हासिल नहीं हुआ जो आप हासिल करना चाहते थे। अच्छा नतीजा चाहिए, या आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो, तो फिर आप ये मत देखिए कि मेहनत करने का सही समय कौन सा है, या आप ये मत देखिए
कि आपको भूख लग रही है या प्यास लग रही है, गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं तो संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा। और अगर आप संघर्ष करना ही नहीं चाहते तो आपको जितना कम मिले या कुछ भी नहीं मिले, या आपका बुरा हो या गलत हो रहा हो, तो आपके पास इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि इन सभी दुखों को सहन कर सकें, क्योंकि ये आपकी लाइफ थी और आपके सपने थी और आपकी मेहनत थी। जिसको मेहनत करनी थी वो मेहनत करके सुखों को भोग रहा है, जिसको सिर्फ पूरे सपने देखने थे वो आज भी वैसा ही है जैसा वो तब था जब वो सपने देखना शुरू किया था। आपको अपने सपनों के लिए संघर्ष हर हाल में करना ही पड़ेगा। हमें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल के बारे में सोचने का नहीं। आपको काम करने की तो छूट है, लेकिन आपके उस काम में होने वाली जीत और हार में खुद को बांध कर रखने की नहीं। ये मात्र एक ऐसी चीज है जो अगर इंसान समझ ले तो उसके 100% दुख समाप्त हो जाते हैं और वो बिना डिस्टर्ब हुए मेहनत करता है। ऐसी कोई मंजिल नहीं रह जाएगी इस दुनिया में जिसको वो हासिल ना कर सके। सबसे शानदार बात ये होगी कि बहुत कुछ अचीव करने के बाद भी आपको कभी घमंड नहीं होगा। आपका कभी भी किसी काम का करने का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए अगर मैं इस काम को कर लूँगा तो मुझे ये फल प्राप्त हो जाएगा। अक्सर होता यही है कि मेहनत तो बहुत कर लेते, लेकिन उस मेहनत से ज़्यादा हमारे मन में डिजाइश होती है। हर वक्त ये सोचते रहती हैं कि यार मैं इतनी मेहनत तो कर रहा हूँ तो मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही। मेरी को सफलता तो मिलनी ही चाहिए क्योंकि मैं सफलता को डिजर्व करता हूँ। और हमारे एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो जाती है जितनी हमारी मेहनत होनी चाहिए। लेकिन अगर आप सफल नहीं हो पाती तो आपको यह बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि अगर आप इस काम में सफल नहीं हुए, लेकिन कोई और इंसान तो इस काम में ज़रूर सफल हुआ होगा, लेकिन उससे आपसे ज़्यादा मेहनत की होगी, लेकिन वो सफलता उसको न मिलकर आपको मिल जाती तो उसके साथ में कहीं ना कहीं अन्याय हो जाता, क्योंकि उसने आपसे ज़्यादा मेहनत की और उसके कर्म भी आपसे ज़्यादा संघर्षशील रहे होंगे। जिस दिन आपका कर्म ज़्यादा संघर्षशील बन जाएगा तो उस दिन सफलता भी आपको मिल जाएगी, डाउट नहीं। लेकिन भगवद गीता में श्री कृष्ण जी रिजल्ट के बारे में सोचने से तो क्लियर मना कर देते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, तू चाहे ये लड़ाई जीते या हारे, तू आएगा तो मेरे पास ही ना तो यह है कि तू जीत करके कहीं और चला जाएगा और ना ही यह है कि तू हार के कहीं और चला जाएगा। जैसा सब पहले था वैसा बाद में होगा, इसलिए तू उठ और युद्ध के परिणाम के बारे में सोचे बिना समझ कर लड़ाई कर। लड़ाई तू नहीं बल्कि मैं यानी स्वयं खुद श्री कृष्ण कर रहा हूँ। और फिर जो परिणाम आए इस लड़ाई का कि अर्जुन को केवल लड़ाई इसको लड़नी ही थी, वो लड़ा और कृष्ण का परिणाम देना था और उन्होंने वो दिया भी। श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तू तो उस काम को करने का सिर्फ एक जरिया है, तू तो केवल उस काम को करने के लिए एक छोटी सी वजह है, पर वास्तव में तो श्री कृष्ण ही उस काम को कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपको सिर्फ अपने मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। कोई आपको लूजर कहे, आपको एक फेलियर कहे, आपका काम है सिर्फ काम करना, ना कि रिजल्ट के बारे में सोचना। कि बाकी के विचार हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप हमारी अगली वीडियो इंतज़ार करें। तो बंधुओं, जय श्री श्याम, जय माता दी।